ग्राम पंचायत का भी अपना पावर है और ग्राम पंचायत का जो पावर है उससे ग्राम पंचायत, आप अगर गांव में रहते हैं तो आप कभी भी ग्राम पंचायत ज़रूर देखे होंगे। और उसमें जो जो सरपंच होते हैं उसके, ठीक है, और पंच होते हैं, तो वो उस सब को जो है ना एक तरह से कुछ ना पावर दिया जाता है। क्या पावर होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विवाद हैं वो किसी भी प्रकार का विवाद हो सकता है। उस विवाद को अब डिपेंड करता है कि विवाद किस दायरे में आता है। विवाद जो है नॉर्मल विवाद भी हो सकता है, या अगर विवाद कोई अपराध के दायरे में आता है, तो अगर कोई संगीन जुर्म कर रहा व्यक्ति, तो सरपंच के द्वारा सरपंच को ये भी उसका कर्तव्य है कि वो अपने नजदीकी जो थाना है उसको भी सूचित करे। और अगर कोई छोटा विवाद है तो उस मामले को सॉल्व भी कर दे। अब उसका क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, कि अगर कोई भी छोटा पारिवारिक विवाद है, बंटवारा का विवाद है, तो सरपंच के द्वारा जो है एक तरह से वहां पे उस केस को सॉल्व कर दिया जाता है। और सारा कुछ इंफॉर्मेशन जिसका सॉल्व किया जाता है वो भी सरपंच को भी अपना दर्ज करना होता है, और आपको भी एक कागजात जो है वो आपको सरपंच के द्वारा, वो पंचायत के द्वारा आपको मिलेगा। अब आज जो सवाल है थोड़ा उसको देखते हैं। सवाल ये है कि सर, मेरे परदादा के नाम से जमीन, हमारे दादाजी 3 भाई थे और उन्होंने पंचायत बंटवारा किया है। अब हम एक हिस्से में घर बना लिए हैं। अब हमारे बड़े दादा के लड़के कहते हैं कि फिर से बंटवारा होगा, क्या हमारा घर हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, अगर पंचायत जो है एक तरह से बंटवारा हुआ और उस आधार पे, पंचायत के बंटवारा के आधार पे संपत्ति को अलग अलग जैसे नहीं किया गया, ठीक है, अलग अलग नाम पे भी जो है व्यक्ति के वो नहीं आया, तो उस केस में अगर कोई भी व्यक्ति पंचायती जो भी बंटवारा किया गया है उस हिसाब से अगर वो उसकी मान्यता नहीं रखता है तो वो आगे न्यायालय में जा सकता है उसके लिए, उसके अगेंस्ट। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आपका पंचायत स्तर पे बंटवारा हुआ, आपने घर बना लिया, दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, तो क्या दूसरा के जो और हिस्से हैं उस पे रह रहा है, वो घर जैसा भी हो, क्या वो रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर वो भी रह रहा है, आप भी रह रहे हैं, तो फिर कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि बंटवारा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि बंटवारा हुआ है, और इसलिए वो अपने अपने पोजीशन पे बरकरार हैं। इसमें देखें कि अगर कोई ऐसा कहता है तो ऐसा नहीं कि वो पंचायत का जो भी बंटवारा है उसको कैंसिल नहीं करा सके, रद्द नहीं करा सके, बिल्कुल करा सकता है। जो है एक तरह से ऊपर प्रावधान भी है, अगर मान लेते हैं अदालत को ऐसा लगेगा कि ये पंचायत स्तर पे जो बंटवारा हुआ वो सही नहीं है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रद्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है कि आपने घर बना लिया और आप उस पे रह रहे हैं वर्तमान में, और दूसरा व्यक्ति जो और हिस्से हैं क्या उस पे भी और लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो इसका मतलब है सभी लोग उस पोजीशन को स्वीकार करते हैं तभी वहां रहने गए हैं, अन्यथा उसी समय इसका विरोध भी करते। सवाल है कि सर, मेरे पास जमीन का नकल है, केवाला 1995 में हुआ है और जमीन हमारे जो है यहाँ पे कैप्चर में है, तभी से इधर कोई दूसरा आदमी दाखिल खारिज करा लिया है और जिससे हम लिए थे, अब वो बोल रहा है कि वो पुराना वाला कागज हम रद्द करवा दिए थे, मगर मेरा जो है वो नकल 2009 में निकाला है, अब बोल रहा है कि पहले हम नहीं लिखे थे। देखिए, ये मामला को उलझाने वाली बात है। आप सबसे पहले, हाँ, एक चीज़ है कि इधर कोई दूसरा आदमी जो दाखिल खारिज करा लिया है ना, तो आपका जो केवाला है, ठीक है, और आप सबसे पहले कैप्चर में तो रखे ही,
उस दाखिल खारिज को रद्द कराने के लिए आप जो है इसको रद्द कराने के लिए आप जो है सबसे पहले अगर करा लिया है तो मोटेशन अपील केस फाइल कर दीजिए। उसके साथ साथ आप वकील से संपर्क करें, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यह मामला सिविल में जाना चाहिए, ठीक है, तो सिविल कोर्ट में भी याचिका दायर कर दें, ताकि वो व्यक्ति जो है उस पर ऐसा हो सकता है कि आपका वो कब्जा करने का भी प्रयास करे, ठीक है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अभी आप जो है अनुमंडल में जो भी आपके राजस्व के अधिकारी बैठते हैं, भूमि सुधार विभाग हैं, तो वहाँ से आप जो है दाखिल खारिज जो है मोटेशन जो है उसको कैंसिल कराने के लिए मोटेशन अपील केस फाइल जो है कर सकते हैं। सवाल है कि सर मुझे आप जो है एक बात बताएं कि अगर एक भाई अपने बहन को हिस्सा देता है और हिस्सा में जितना जमीन आया उसमें से वह कुछ फिर ना दे और बहन अगर इसका विरोध करे, तो क्या बहन को अपने बहन के नाम से जो जमीन लिख दिया है, तो क्या बहन चाहे तो अपनी बहन से जमीन वापस, बहन है ना, भाई चाहे तो ना अपनी बहन से जमीन वापस ले सकता है क्या, बेच सकता है बिना बहन की मर्जी से? ये भाई कभी भी फ्यूचर में बहन को निकाल सकता है, इसका जानकारी आप मुझे दीजिए। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि जो भी बहन का हिस्सा है, आप जितना अपना हिस्सा समझते हैं उतना ही उस बहन का हिस्सा है, तो इसमें कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है, कोई किसी को निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। हाँ, रही बात कि जबरन हम कब्जा कर लिए तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए बहन को आपने जो जमीन दे दिया, अगर आप चाहेंगे फिर उसको लेना, वो अलग बात हो गया कि आप उस बंटवारे से सहमत नहीं है, लेकिन जितना पूरा प्रॉपर्टी है उसमें बहन का जो शेयर बनता है वो आपको कानूनी तरीके से देना ही होगा। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं बहन को आप दे दिए, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि उसमें आपका भी शेयर होना चाहिए, तो आप उसमें जो है एक तरह से पार्टीशन करके अपना शेयर निकाल सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। सवाल है कि मेरा जमीन रेलवे में जा रहा है, उसके लिए देखिए, अगर रेलवे के द्वारा आपका जमीन लिया जा रहा है तो उसके लिए आपको मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, और जो अभी जमीन का वहाँ का कीमत होगा, एक तरह से आपका जो सरकारी कीमत होगा उससे 4 गुना जो है मुआवजा वो आपको दिया जाएगा, मतलब 4 गुना अधिक मुआवजा उस जमीन का, संपत्ति का आपको प्राप्त होगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो इससे संबंधित शिकायत आप एसडीएम के पास कर सकते हैं। सवाल है कि एक जमीन का रजिस्ट्री 4 लोगों के नाम होना चाहिए था, लेकिन धोखे से 8 लोग के नाम पर रजिस्ट्री हो गया, उसमें सुधार कैसे होगा? देखिए, अब ये कागजात है, इसमें 4 लोग, अभी आप न्यायालय में जाएंगे भी और 4 और अधिक आ गए, वो चारों कहेंगे नहीं मेरा भी संपत्ति है, हमने भी खरीदा, अब तो रजिस्ट्री हो गया। तो जब तक ये व्यक्ति असहमति नहीं जताएंगे तब तक आप उसका नाम नहीं हटवा सकते। आप चाहेंगे कि मान लेते एक रजिस्ट्री हो गया 2 भाई के नाम से, अब एक भाई कहेगा नहीं एक भाई का नाम हटाना है, तो उसके हटाने से नहीं होगा, वो दूसरा भाई बोले भी अगर ऐसा सहमत है कि हाँ मेरा नाम गलती से हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर दूसरा हिस्सा लेना चाहे तो उस केस में आसानी से वो ले सकते हैं, तो इसमें कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए 8 लोगों जो हैं जिनका भी नाम है वो सभी अगर अपना शेयर हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप उसको किसी का नाम नहीं हटा सकते हैं इसे। हाँ, लेकिन अगर यदि आपके पास बेहतर प्रूफ है तो उस व्यक्ति का आप नाम हटा सकते हैं, उस पर सिविल न्यायालय में आप केस फाइल कर सकते हैं। आप इस बात का अगर आपके पास प्रूफ है कि गलती से हो गया, धोखाधड़ी से हुआ है, उस बात को अगर प्रूफ करेंगे कोर्ट में तभी ये संभव है, अन्यथा कोई भी यहाँ पे नियम नहीं है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम 2 भाई हैं और हम लोग जमीन विवाद में जो है अदालत चल रही है, और बड़े भाई अदालत में जो खर्चा लगता है उसमें 1 रुपया नहीं देते, कहते हैं कि अगर केस जीत गए, देखिए केस अगर आप जीत भी जाएंगे तो बड़ा भाई इतना हिस्सा जरूर ले सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई आपका कानून जो है यहाँ पे भी लगाएंगे, तो अगर ये चाहेंगे कि उनका हिस्सा नहीं हो, इसलिए कि संपत्ति जो भी अगर आप केस जीतेंगे भी तो जिनके नाम से वो संपत्ति है, मान लेते पूर्वज के नाम से है, जिनके नाम से संपत्ति है
उनका नाम तो आएगा ही। अगर उनका नाम आएगा तो जो आपके बड़े भाई हैं उनका शेयर बनेगा ही, तो वो आसानी से उसको ले पाएंगे। सवाल है कि हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी ने जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा जिस पे उनके नाम और जो है मेरे दोनों बड़े भाई के नाम से खरीदा था। अब मेरे पिताजी ने नहीं रहे, क्या अब वह फ्लैट तीनों में जो है बराबर बांटा जाएगा? देखिए, इसमें जो यहाँ पे जो पिताजी हैं उन्होंने अगर जो फ्लैट खरीदा है तो सबसे पहले जो पिता का नाम है, अब यहाँ पे और 2 भाई का भी नाम है ना, 2 भाई का भी नाम है। अब एक आपका नाम नहीं है, तो जो पिता का जो भी शेयर है उसमें तो आपका हिस्सा तो होना ही है अगर पिता के नाम से है तो, ठीक है। तो अब उस केस में अगर मान लेते हैं भाई उसको बराबर के तौर पे देखे, जिस कारणवश भी देखे, मतलब उनकी नीयत वैसे नहीं है, बात को समझ रहे हैं, कानून में आपको जरूर शेयर, बात को समझ रहे हैं, कानून में आपको जरूर शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो टाइटल वाली बात है ना, वो इसलिए कि पिता तो है नहीं, तो पिता का जो भी शेयर होगा वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपका होगा, इस भाई का भी होगा, इस भाई का भी होगा। लेकिन आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा कि प्रूव आसानी से हो जाएगा, ये नहीं कि बहुत इसमें ये है ना कि न्यायालय को भी आप जो मुकदमा लेके जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ठीक है आपके नाम से नहीं लिया गया, पिताजी के द्वारा खरीदा गया, 2 का नाम है, 2 बाप के बड़े भाई हैं, तो आप छोटे थे, नाम नहीं दिया गया, तो संपत्ति पे अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते